राजीव जी, आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, स्वागत है आपका। और राजीव जी राजस्थान पत्रिका के बेंगलोर करस्पॉन्डेंट हैं, करीब शायद 15-20 वर्षों से वहां पे हैं। साउथ की पॉलिटिक्स को ठीक से समझते हैं। राजीव जी, एक आपको क्योंकि वापस आना है, जल्दी से दो प्रश्न मैं एक साथ पूछ ले रहा हूं। एक, साउथ में, दक्षिण में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी ने अपनी सत्ता जमाई हुई है, कैसे भी जमाई है और जमी हुई है। 27 मार्च को पिछली बार 2018 में इलेक्शन अनाउंस हो गए थे। अब इस बार भी 27 नहीं तो 28 मार्च, इसके आगे पीछे अगले 10-15 दिन में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। पहली चीज, एक तो ग्राउंड रियलिटी थोड़ा बताइए, क्योंकि जो कांग्रेस के अंतरकलह थे, डी के शिव कुमार और सीतारामैया जी और फिर खड़गे जी का अध्यक्ष बनना, ये कांग्रेस को क्या एक सिंगल यूनिट में बांध पाने में सफल रहा है? और दूसरा, जो बीजेपी के ऊपर एक पेसीएम 40% और येदुरप्पा और इनकी खींचतान क्या और एंटी इनकम्बेंसी, ये बीजेपी को उस तरह का हेड स्टार्ट दे पा रही है जैसी इन लोग उम्मीद करते हैं। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा, जो हमारे मोदी जी एक विक्टिम कार्ड जाके कर्नाटका में खेल रहे हैं कि भाई मुझे गाली देते हैं, मुझे ये करते हैं, तो क्या उससे कर्नाटका के लोगों पर असर पड़ेगा या रियल इश्यूज उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? राजीव जी, दोनों का एक साथ उत्तर दे दीजिएगा। नमस्कार। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री का दौरा उसको लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जहां भाजपा को अगर कर्नाटक में सत्ता में वापसी की उम्मीद है तो कहीं ना कहीं वो मोदी जी के करिश्मे पर ही भरोसा कर रही है, क्योंकि जो स्थानीय लीडरशिप है येडियुरप्पा के बाद हम बात करें तो वो करिश्मेटिक लीडर नहीं है, और ना ही जो भाजपा का जो मेन वोट बैंक है लिंगायत, उसको एकजुट कर पाएंगे। तो फिर जो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, देखिए दो जगह उन्होंने दो तरह की बातें की। दो उनकी रैलियां थी, एक मंड्या में थी और एक हुबली में थी। तो हुबली जो है उत्तर कर्नाटक का इलाका आता है जो लिंगायत बहुल है, थोड़ा हिंदी भी समझते हैं वहाँ पे। और जो मंड्या में जो उन्होंने रैली की वो कालिगा बहुल है, और यहाँ पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग नहीं है। दोनों जगह दो तरह की बातें कही। मंड्या में उन्होंने कब्र खोदने की बात कही, और हुबली में जब गए तो उन्होंने लंदन में जो राहुल गांधी का व्याख्यान था उसको लेकर के और संत बसवेश्वर का जो अनुभव मंडप है उसका जिक्र करते हुए निशाना साधा। बात साफ है कि दोनों जगह अलग अलग तरीके से, जहां वो कलिगा बेल्ट में वो हिंदुत्व की भावना और कहीं ना कहीं वो कलिगाओं को लुभाने के लिए हिंदुत्व की भावना को वो जगाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर कर्नाटक में लिंगायतों को एकजुट करना चाहते हैं। संत बसवेश्वर का नाम लिया, राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो संत बसवेश्वर का अपमान किए लोकतंत्र पर हमला करके, जिन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की। बात यह है कि येडियुरप्पा के जाने के बाद लिंगायतों में नाराजगी है, और पंचमशाली जो लिंगायत हैं वो जो आरक्षण की मांग कर रहे थे उसको लेकर के उनमें काफी नाराजगी है। दूसरी तरफ ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी के बोम्मई के पास या भाजपा के मंत्रियों नेताओं के पास, विधायकों के पास, जो जनता में जाकर कहें तो फिर वो क्या कहें। तो बात यही आती है, तो फिर वो कुछ हिंदू भावनाएं भड़काने की कोशिश होती है और इस तरह की बातें होती हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करती हुई नजर आ रही है। पेसीएम की बात आपने की, 40% सरकार की बात आपने की, ऐसे कई मुद्दे कांग्रेस उठा रही है और बीजेपी उस पर रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बात कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस इलेक्शन में एज है, और बीजेपी के लिए सत्ता में आना इस बार बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जी जी, राजीव जी, थैंक यू सो मच। आप किसी दिन आपको हम लोग अपने अपने इसको थोड़ा जल्दी या देर में करेंगे। हम लोग समझ सकते हैं कि प्रिंट मीडिया के होने के नाते आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय हो जाता। मैं अगर समय हो तो मैं एक जल्दी से दो छोटे से और प्रश्न एक साथ ही कर ले रहा हूं। जो वहां की जो दक्षिण की बड़ी नायिका हैं, वो जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं, वो बीजेपी के सपोर्ट से ही, पिछली बार भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वहां खड़ा नहीं किया था। अब वो बार बार उसको कहा जा रहा है कि वो इनके साथ आ रहे हैं, वो इनके साथ आ रहे हैं। उनका आना और जनार्दन रेड्डी ब्रदर्स का इनसे दूर होना,
क्या ये सब भी इलेक्शंस को बहुत हद तक इफेक्ट करेंगे, या ये रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे 2-4 सीट तक या 1-2 जिले तक? देखिए, सुमलता अम्बरीश जो है वो मंड्या से चुनाव जीती थी। मंड्या लोकसभा क्षेत्र जो है वो जेडीएस का गढ़ है, और पिछले अगर विधानसभा की बात करें तो जिले की 7 विधानसभा सीटें जेडीएस ने जीत ली थी। और वहां पे निखिल कुमार स्वामी की जो हार हुई वो बहुत ही अप्रत्याशित हार थी, और उस समय जो स्थिति थी वो कांग्रेस के साथ जेडीएस गठबंधन में थी। और कांग्रेस और जेडीएस, ये जो इलाका है वो कालीगा जो मंड्या का इलाका है, ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस और जेडीएस का गढ़ है। बीजेपी यहाँ पारंपरिक रूप से कमजोर रही है और है। तो जो गठजोड़ हुआ कांग्रेस और जेडीएस का, उससे कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी आई। जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आ रहे थे, उस समय दोनों को एकजुट करने की कोशिश की गई, और उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज सुमलता को मिला और वो चुनाव जीत गई। अगर सुमलता बीजेपी में आती हैं तो वो प्रभाव शायद पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो पति थे अम्बरीश, जो फिल्म अभिनेता थे, कन्नड़ फिल्म अभिनेता जाने माने, वो कांग्रेस से रहे। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो सिंपैथी थी वो सुमलता के साथ थी, और इसलिए वो चुनाव जीत पाई। अगर वो बीजेपी में जाएंगे तो संभवतः वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सोच समझ करके कदम उठा रही। जहां तक जनार्दन रेड्डी का सवाल है, तो वो लंबे समय तक बीजेपी में रहे हैं, और बीजेपी में उनका जो हाल में ही बीजेपी में से अलग हुए हैं, तो लगभग जो भी वो डैमेज करेंगे, अगर जनार्दन रेड्डी कोई प्रभाव पैदा करते हैं बल्लारी चित्रदुर्गा इलाके में, तो वो उससे बीजेपी को ही नुकसान होगा।